ये सबलंद फंद, ये संकट, रास्ता में आदमी चलता है तो कई वो ठोकर आता है, दुर्घटना होता है। इस सब गाड़ी में और अपने मोबाइल में गाना को छोड़कर किसका रिकॉर्डिंग है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रही है, चक्कर में नहीं पड़ते हैं। भाई हम खेसारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कि दुआरा पले के बैंड बाजा हो और चक्के में राजा आ गइले। बहुत कष्ट से आज भी जीते हैं और ऐसा नहीं है कि हम बहुत गोली लगने के बाद उपलब्धि पा लिए, चाहे बहुत पैसा कमा लिए। समय के अनुसार ही कोई काम होता है तो अच्छा लगता है। हम ये कहते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार। भोजपुरी जगत के जाने माने कलाकार और गायक गोलू राजा हमारे साथ मौजूद है। भोजपुरी में लेके अभी बहुत सारा विवाद चल रहा था। इसी बीच भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है। इसके विषय में हम बात करते हैं गोलू राजा जी से कि इनका क्या प्रतिक्रिया है उनसे। देखिए, हम सबसे पहले तो आपके चैनल को प्रणाम करते हैं और आपके दर्शकों को। और जहाँ तक सवाल है ये सब सुनने का, हम केवल अपने गाड़ी में और अपने मोबाइल में गाना को छोड़कर किसका रिकॉर्डिंग है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रही है, चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अनुपमा को 1 साल से हम जानते हैं, एक अच्छी गायिका है, आगे बढ़ रही है। भगवान करे कि वो आगे बढ़े। ये सबलंद फंद, ये संकट, रास्ता में आदमी चलता है तो कई वो ठोकर आता है, दुर्घटना होता है। इस सब पे ध्यान नहीं देना है, किसी को जवाब भी नहीं देना है, अपना संगीत के बारे में सोचना है। हम नहीं सुने हैं तो इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। भोजपुरी में आए दिन विवाद चलते रहता है। इसी बीच विवादों के बीच बहुत सारे गायक बीच में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? मैं देखिए, हम भी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन हम किसी गायक के सपोर्ट में नहीं करते हैं। हम अपने भोजपुरी के लिए करते हैं। अब उस बीच किसी को लग जाता है कि भाई हम खेसारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई किसी को लग जाता है कि पवन सिंह को गाली दे रहे हैं। बात समझते नहीं हैं। अब एक दिन हम अपने फेसबुक पे लाइव आए थे तो हमारे एक जाति भाई ने हमको उल्टा पलटा लिखा तो गाली दे दिए। और समाज के लोगों ने उस गाली को काट कर फैला दिए, तो उससे हमको क्या दिक्कत है? हम ये कहते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है। जितना हमारे लिए अपने समाज के लोग प्यारे हैं, उतना ही सभी जात के लोग प्यारे हैं। तो हस्तक्षेप हम इसलिए करते हैं ताकि हम भोजपुरी से हैं, भोजपुरी हमसे नहीं है। तो और विवाद जो हो रहा है, इन विवादों पर भी श्रोता का ध्यान न जाए। और जिस दिन श्रोता का ध्यान इन विवादों से हटकर भोजपुरी पर आ जाएगा, उसी दिन भोजपुरी अश्लील मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये कभी होने वाला नहीं है, ये गारंटी है। भोजपुरी जगत का आपका गाया हुआ गाना जो सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा उसमें सुपर हिट हम क्या कहें, हमारा तो कोई गाना सुपर हिट नहीं है। हम ये जानते हैं कि घर घर में मेरा गीत बजता है, माता पिता भाई बहन दादा दादी सभी सुनते हैं, तो हम जानते हैं कि वही सुपर हिट है। ना तो मेरा गाना ना कोई मिलियन जाता है ना बिलियन जाता है, हम ये सब देखते ही नहीं हैं। गा देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कंपनी वाले भी जो हैं, यूट्यूब चैनल वाले जो गाना मांगते हैं तो ये सोच कर नहीं मांगते हैं कि इसका गाना हम रिलीज़ करेंगे तो बहुत कमाएंगे। उसको इस बात से खुशी है कि ये थोड़ा सा अलग अपना गाता है, ये कंपनी में रहेगा तो मेरी भी कंपनी एक अलग रूप में देखी जाएगी। संजीवनी कंपनी का करीब 8 लाख सब्सक्राइबर था जब उस कंपनी में हम एग्रीमेंट 1.5 साल किए थे। आज उसका सब्सक्राइबर करीब 50-60 लाख के ऊपर है और हमने कोई अभद्र गाना नहीं दिया। लाइव साफ सुथरा गाए तो कौन सा गाना कहें, जो कहिए सुना देंगे। जो आपका सबसे पसंदीदा गाना हो वही गाइए। एक मेरा निर्गुण आ रहा है गाना। अरे कि दुआरा पले के बैंड बाजा हो और चक्के में राजा आ गइले। दुआरा पले के बैंड बाजा हो और चक्के में राजा आ गइले। खोली देखो त सभे दरवाजा हो, दुआरा पर राजा आ गइले। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के आपका क्या ख्याल है? कैसे इसको बंद किया जा सकता है?
ये बंद कभी नहीं होगा। और श्रोता सुन रहे हैं तो गायक गा रहे हैं, तो भोजपुरी हमारा अश्लीलता है ही नहीं। जिसको जिसमें जो खुशी जो सुनता है अपना सुने। ज़रूरी नहीं है कि सभी श्रोता प्रमोद प्रेमी का ही सुनते हैं, पवन सिंह का सुनते हैं, खेसारी लाल का सुनते हैं, गोलू राजा का सुनते हैं। बहुत ऐसे श्रोता हैं कि आज भी भरत शर्मा का ही सुनते हैं और विष्णु ओझा का सुनते हैं, गोपाल राय का सुनते हैं। तो भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, जिसको जैसे खुशी वो सुन रहा है। अगर लग रहा है कि अश्लीलता है तो ये कभी जाने वाला भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आए दिन रातों रात चोरी हो जाते हैं। इसमें आपका भी एक गाना था जो चोरी हो गया था, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? इसीलिए तो मैंने आज भी पवन सिंह से, अगर हमारी लड़ाई तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके बारे में हम कभी गलत बोले तो उसी बात का दुख रहता है। तो ये तो होता रहता है। भोजपुरी को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। कोई ये सोच रहा है कि हम कौन सा गाना सुपर हिट दे ताकि 1 साल 2 साल लगन में बजे, समयाना में बजे, जिधर देखे तो उधर बजे। तो ये सब होगा, देखिए कब तक चल रहा है, चले, उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक आपका निर्गुण सुनाइए। निर्गुण, एक मंच पे हम गाना गाते हैं। हार कवन कसूर हम कईनी, बिरिजवा के तेजल ए माधो, सुध बुध सब बिसरवल, खबरियो न लिहल ए माधो। तो ये भोजपुरी का प्योर, जिसे हम कहें कि प्योर माने अश्लील मुक्त गाना, निर्गुण कहें चाहे भजन कह सकते हैं, तो ये गाना है। तो ये भी गाना गाते हैं हम अपना मंच पर। स्टेज शो के दौरान आपके ऊपर जब गोली लगी थी, उस टाइम से अभी तक आपका मतलब अपने आप को कैसे उभार पाए फिर भोजपुरी में लाने के लिए, जैसे फिर आपका स्टेज शो हुआ? बहुत कष्ट से आज भी जीते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत गोली लगने के बाद उपलब्धि पा लिए, चाहे बहुत पैसा कमा लिए। प्रेम कमाए थे, प्रेम के बल पर जिंदा हैं। और अपने सरस्वती पर पूरा भरोसा था, अपने आवाज़ और अपने गीतों पर, ये ताकि हो सकता है, नहीं तो उम्मीद टूट चुका था। लेकिन हमारे सभी भाइयों ने हमको हिम्मत दिया, मेरे घर परिवार, भाई भतीजा भगिना, मित्र दोस्त। तो फिर हम उभर के आए। आज मंच के हिसाब से तो जो प्यार पहले था वो प्यार आज मिल रहा है, और इससे आगे की उम्मीद भी नहीं है। बस ये प्यार बरकरार रहे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है भोजपुरी में फिर से आप कैसे कम बैक करेंगे एक एक्टर के रूप में? हाँ, तो करेंगे, समय के अनुसार ही कोई काम होता है तो अच्छा लगता है। और ऐसे भी भोजपुरी में इतना कंपटीशन है कि कई बड़े कलाकार चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस दिन हम आ जाएंगे फिर उस दिन किसी का चलने वाला नहीं है। आज मंच के हिसाब से अपने स्वाभिमान के बल पर, अपने गीतों के बल पर किसी को हम टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन समय के अनुसार भगवान चाहे तो सब अच्छा होगा, फिल्म में भी देखने को मिलेगा।